क्या आप जानते हैं, राम ये शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम के उच्चारण मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। राम हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है। भगवान राम सनातन परंपरा के सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं और एक आदर्श व्यक्ति और महाकाव्य रामायण के नायक के रूप में जाने जाते हैं। राम विष्णु के एक अवतार हैं जो धर्म को बनाए रखने और पुण्य करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतरित हुए। सनातन धर्म में श्री राम सबके आराध्यों में से एक हैं। उनका नाम हमारे जीवन के हर क्षण में हमारे मुख से किसी न किसी रूप में निकल जाता है, लेकिन हम राम नाम की महानता से अनभिज्ञ हैं। सदियों से हमारे मुख से निकलने वाला 2 अक्षर का अद्भुत नाम राम अपने आप में तीरथ के समान है। सुबह आंखें खुलने से लेकर रात में सोने तक हम न जाने कितनी ही बार राम नाम का संबोधन कर लेते हैं और इस बहाने श्री राम का स्मरण पूरे दिन हमारे साथ में रहता है। हमारे साथ हमेशा श्री राम रहते हैं, जैसे हमारे रोम रोम में राम, तन में राम, मन में राम, आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम, राम। जो हर जगह रम जाए और रमने के लिए विवश कर दे वही राम है। हमारा मन हर सांस में राम को साक्षी बनाने का आदी है। दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, शुभ में राम, कृपा अभिवादन में राम राम और सीता राम, शपथ में राम, दुहाई अज्ञानता में राम, जाने अनिश्चितता में राम, भरोसे प्रेम में राम, प्यारा सहायता के लिए राम, सहाय अचूक निर्णय के लिए राम, बाण सुशासन के लिए राम, राज्य सेवा के लिए राम, सेवक शादी के लिए राम, मिलाए जोड़ी और यहाँ तक कि मृत्यु के लिए राम। नाम सत्य के साथ शरीर के हर एक रोम में बसे राम हैं। सब मिल जाने के बाद जो साथ हैं वे ही तो राम हैं। सब कुछ लुट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वही तो राम है। राम ने पूर्णता और जिम्मेदारी का जीवन जिया। राम और सीता पति और पत्नी के बीच भक्ति संबंधों का प्रतीक थे। वे सभी गृहस्थों और पारिवारिक कर्तव्यों वाले लोगों के लिए आदर्श हैं। श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। राम पृथ्वी पर सत्यता के अवतार है। वेदों और पुराणों में सत्यता तो थी, परंतु उसे राम ने मानवता को दिया। प्रभु राम ही रामत्व है। राम आदर्श है। राम ईश्वर है, निर्गुण है, निराकार है और साकार भी है। राम इतिहास है, राम राजा है, राम कल्पना है। राम भगवान का अवतार है, परंतु मानव भी है, एक आम इंसान भी है। राम ने अपने जीवन में अनेकों कष्टों का सामना एक आम जन की तरह ही किया। राम लोगों के लोकरक्षक है। राम ने अपने जीवन काल में आदर्श मानव के रूप में धर्म निभाया। राम आचरण है। राम उदार है, वह सामाजिक है, न्यायप्रिय है, राम नीति निर्माता है। राम त्याग की गाथा है। राम का जीवन एक मानव का महामानव बनना है। राम का नाम ही सत्य है। मनुष्य का जीवन कई उतार चढ़ाव से बना है और मनुष्य जब अपने धर्म की मर्यादा को लांघता है तो वह कष्टों को आमंत्रित करता है। राम के जीवन में सब कुछ सत्य है। एक बार जो उनके मुख से निकला वह वचन हो गया और उसे पूरा करने से वह कभी पीछे नहीं रहे। राम ने साधारण जन की तरह मानवता का बंधु बनकर उसकी रक्षा की। राम के जीवन में चिंतन है, साहस है, रणकौशल है। राम ने अहिल्या को वंचित या अपराधी समझकर त्यागा नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया, अपितु उसे पीड़ित महिला जानकर उसका उद्धार किया, सम्मान किया। राम ने हर पीड़ित की पीड़ा महसूस की, स्वयं जिम्मेदार ली। राम कभी किसी से नहीं डरे और प्रण किया कि पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त करेंगे। राम ने जन जन में विश्वास जागृत किया। राम ने राजा बनने से पहले सभी को सत्यता और मानवता सिखाए, हर प्राणी से मित्रता सिखाए। उन्होंने वानरों में भी रामत्व उत्पन्न किया और उनके सहयोग से अधर्मियों का नाश किया। रामतत्व ने हनुमान जी को एक वानर से नर ही नहीं हमारा देवता बनाया। राम ने अहंकार रूपी रावण का नाश किया। हमारे मानव जीवन में सत्य को स्थापित करने के लिए राम किसी भी प्रकाष्ठा तक गए। सत्य और वचन के लिए उन्होंने राजगद्दी को त्याग दिया, क्योंकि जो धर्म है वो राम है। आज हम जिस भारत वर्ष की कल्पना करते हैं वह तो बिना राम के हो ही नहीं सकता। जय श्री राम।